हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग फिर से अपने चैनल जीके मैजिक बाय विकास पे आ गए हैं। आज हम फ्रेंड्स भारतीय संविधान का इतिहास का पार्ट 1 लेके आए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का घंटा ज़रूर दबा दीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिले फ्रेंड्स। वीडियो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम भारतीय संविधान का संक्षिप्त इतिहास पढ़ेंगे फ्रेंड्स। भारतीय संविधान कैसे बना, एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे इसका। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास 1757 ईस्वी के बैटल ऑफ प्लासी और 1764 के बैटल ऑफ बक्सर 1764 के बैटल ऑफ बक्सर और 1757 ईस्वी के बैटल ऑफ प्लासी को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का शिकंजा कसा और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाने के लिए फ्रेंड्स समय समय पर अंग्रेज़ों ने कई एक्ट पारित किए जो भारतीय विकास की सीढ़ियाँ बनी मित्रों। कुल 16 एक्ट पारित किए उन्होंने, 16 महत्वपूर्ण एक्ट नो डाउट। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1947 ईस्वी के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, ये IIA एक्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट इसको मैं शॉर्ट में लिखा हूँ। तो गाइस हम 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे और 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट फुल तरीके से पढ़ेंगे, पूरी तरीके से। इसकी विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट फ्रेंड्स। इसका अत्यधिक संवैधानिक महत्व है क्योंकि 3 कारणों से, 1, B एंड C। तो फर्स्ट रीज़न ये है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया सके, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक्ट लाया था। अब दूसरा कारण इसका क्या है, पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली। पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, शॉर्ट में BEIC लिखा है मैंने, समझिए आप उसे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, इसलिए भी यह अत्यधिक संवैधानिक महत्व है इसका। और C लास्ट है, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। 3 रीजंस मैंने बताया कि इसका संवैधानिक महत्व क्यों है। अब हम अगले स्लाइड पर चलते हैं अपना। अब इसकी विशेषताएं क्या हैं गाइस। हमारा मोटो है रटो मत समझो। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसकी विशेषताएं क्या हैं, 5 विशेषताएं फ्रेंड्स। पहली विशेषता, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और बंगाल के गवर्नर, BGG मीन्स बंगाल का गवर्नर जनरल, BG मीन्स बंगाल गवर्नर। बंगाल का गवर्नर जनरल मुंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल को सुपरवाइज करने लगा, इसकी पावर्स बढ़ा दी गई। इस एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स थे। दूसरा फीचर इसका क्या था, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित करना जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और 4 अन्य सदस्य होंगे जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। तीसरा, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जिसमें एक चीफ जज होंगे और 3 अदर जजेज होंगे, चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइड फ्रेंड्स। ये तीनों नाम, चैम्बर्स, लिमेंस्टर, हाइड। और चीफ जज कौन था, एलिजा इम्पे थे। इसका चौथा फीचर है फ्रेंड्स, इसके तहत कंपनी कर्मचारी भारतीयों से निजी व्यापार और भारतीयों से रिश्वत नहीं ले सकते थे, प्रतिबंध लगा दिया गया था उन पर। अब 5वां और लास्ट फीचर इसका, रेगुलेटिंग एक्ट खत्म हो जाएगा। इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण मजबूत हुआ। और देखिए भाई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया ही इसीलिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी मिल सके उसे। बस सीधा फंडा है। अब हम ये 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम करेंगे। भाई इसकी कहानी कुछ सीधी सीधी है, देखिए। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इसे 4 जुलाई 1947 को प्रस्तावित किया गया। फिर जाके भाई 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत भी हो गया। हाँ, स्वीकृत भी हो गया। फिर इसे अधिनियम में 20 धाराएं थी इस अधिनियम में। ये 3 पॉइंट्स थे। अब इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे, ये जो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे प्रावधान थे प्रमुख, जो आपको जानना जरूरी है। फर्स्ट प्रावधान ये था 2 अधिराज्यों की स्थापना, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाओं को उनकी सत्ता सौंप दी थी। इसके बाद भारत तथा पाकिस्तान के एक गवर्नर जनरल होंगे, उनकी नियुक्ति मंत्रिमंडल द्वारा होगी। तीसरा पॉइंट, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना तब तक कार्य करेगी संविधान सभा विधानमंडल के रूप में जब तक कि हमारा संविधान दोनों देशों का नहीं बन जाता है। और भारत मंत्री पद समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत को बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, असम का सिलहट जिला छोड़कर शेष राज्य क्षेत्र भारत को मिल गया। और इसका 2 फीचर और हैं इम्पोर्टेंट। देशी रियासतों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई, चाहे वो पाकिस्तान के खेमे में जाएं, चाहे इंडिया के खेमे में जाएं, चाहे पाकिस्तान को ज्वाइन करें या इंडिया को। और एक और लास्ट, 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा ही शासन होगा जब तक कि संविधान न बन जाए। ये कुछ प्रमुख प्रावधान थे। अब एक नोट पॉइंट, असम का सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से पहले हुए एक जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे फिर से अपने नेक्स्ट पार्ट 2 में। भारतीय संविधान का इतिहास का पार्ट 1 था ये, अब पार्ट 2 में हम मिलेंगे। सो तब तक के लिए धन्यवाद।